नमस्कार, स्वागत है आपका अपॉर्चुनिटी इंडिया में। चलिए जानते हैं प्रमुख ईवी की खबरों के बारे में। स्टैटिक और बीपीसीएल ने भारत में 2800 ईवी चार्जर के लिए किया करार। ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्टैटिक ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ये रणनीतिक सहयोग बीपीसीएल के लिए एक विशेष ऐप के विकास और बीपीसीएल के मौजूदा चार्जरों के एकीकरण को शामिल करता है। स्टैटिक के नेटवर्क में 2800 चार्जर शामिल है, जिनमें 2000 एसी और 800 डीसी चार्जर है। इस साझेदारी में बीपीसीएल के लिए एक बी-स्पोक ऐप का विकास भी शामिल है, जो यूजर की चार्जिंग स्टेशनों की पहुंच को आसान बनाएगा। ईवी के लिए फेम 3 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि ग्रीन मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के तीसरे चरण को अन्य मंत्रालयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है। फेम 3 को 4 मिलियन से अधिक आबादी वाले 9 शहरों के लिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन भी शामिल हो सकता है। फेम 3 की संरचना मोटे तौर पर पहले के चरणों की तरह ही होगी। ब्लू स्मार्ट ने ईवी फ्लीट और चार्जिंग हब के विस्तार के लिए $24 मिलियन जुटाए। भारत और दक्षिण एशिया की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन राइड हेलिंग सर्विस ब्लू स्मार्ट ने अपने परिचालन का विस्तार करने और प्रमुख भारतीय शहरों में अपने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्री सीरीज बी फंडिंग राउंड में $24 मिलियन जुटाए हैं। ब्लू स्मार्ट ने अपनी स्थापना के बाद से तेजी से वृद्धि का अनुभव किया है। जनवरी 2019 में इसका बेड़ा 70 ईवी से बढ़कर दिल्ली, एनसीआर और बेंगलोर में 7500 हो गया है। इसमें एमएस धोनी फैमिली ऑफिस ने भी भाग लिया है, जो टिकाऊ परिवहन समाधानों के प्रति क्रिकेट आइकन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ब्लू स्मार्ट न केवल अपने फ्लीट का विस्तार कर रहा है, बल्कि भारत के सबसे बड़े ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन भी कर रहा है, जिसमें 2 मिलियन वर्ग फुट से ज्यादा 50 ईवी चार्जिंग हब शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवी नीति को 3 साल तक बढ़ाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ईवी मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी को 2027 तक बढ़ाकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीति में सब्सिडी और प्रोत्साहन की उपलब्धता को अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर 2022 में शुरू की गई मूल नीति का उद्देश्य स्वच्छ मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश में ईवी अपनाने के लिए एक सहायक वातावरण स्थापित करना है। इस योजना से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर वाहनों को 5000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जबकि 4 व्हीलर वाहन 1 लाख रुपए के प्रोत्साहन के पात्र हैं। JSW MG मोटर भारत में पहला OEM बना, 40% बिक्री ईवी से की प्राप्त। JSW MG मोटर भारत में अपने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मजबूत किया है, क्योंकि ये भारत का पहला OEM बन गया है जिसने अपनी 40% बिक्री अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो से प्राप्त की है। अभी MG के पास कई तरह की गाड़ियां हैं, जैसे हेक्टर, ग्लस्टर, ZS EV और कॉमेट, जो बहुत लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कारें हैं। MG ने पहले हर महीने लगभग 400 कॉमेट बेची थी, लेकिन अपनी नई रणनीति के कारण पिछले महीने लगभग 900 कॉमेट बेची है। JSW MG मोटर इंडिया के सत्येंद्र बाजवा ने कहा, इससे यह भारत का पहला OEM बन गया है जिसने अपनी 40% बिक्री इलेक्ट्रिक कारों से की है। जून महीने में हमारी कुल मासिक बिक्री का लगभग 40% इलेक्ट्रिक वाहनों से आया, जबकि इसके पिछले महीने ये 35% थी। अब तक की खबरों में इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहें अपॉर्चुनिटी इंडिया के साथ। धन्यवाद।